अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बहुत छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा चलो बिरयानी बनाती हूँ। फिर एकदम आइडिया आया कि चलो मैं आपके साथ बिरयानी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो बिरयानी बनाने का क्या तरीका है, सिंपल ये बीफ बिरयानी थी। तो जिस तरीके से मैं सिंपल से तरीके से जल्दी बनाती हूँ ना बिरयानी, के बच्चों को मैंने देनी हो तो मैं 1 घंटे में बना के तैयार करके उनके सामने कर देती हूँ, बल्कि 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा ही लगता हो। अगर गोश्त चिकन हो तो वो तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन चिकन में बहुत प्याज वगैरह ब्राउन और बीफ में ये आसानी होती, हर चीज़ कुकर प्रेशर में यानी कि उसमें डाला है, सारी गरम मसाले सब प्याज सारी सब चीज़ें डाल कर जल्दी से बस कटिंग करनी है। और कटिंग भी ऐसी कि बहुत बारीक नहीं प्याज काटनी है, जितनी मर्जी मोटी जैसी है काटो, टमाटर जैसे हैं वैसे ही काटो और जल्दी से उसमें डालकर, उसमें पानी डालकर और उसे बस सोन के जो कहते हैं वो रख दो, सारे मसाले डालकर। जब वो गोश्त गल जाता है फिर बस उसको भूनना होता है और वो तैयार होता है। अब ये देखिए ना, ये मैंने गोश्त को गला लिया था, मैं इसमें पतीली में चेंज कर लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी था, मैंने कहा इधर से भूनती हूँ इसको। अभी थोड़ा पानी है, उसको ज़रा खुशक कर रही हूँ। एक वक्त था कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। मुझे याद है कि वो मेरे जब मैं ससुराल न्यू अपने आई थी और फर्स्ट टाइम मैंने कोई सालन बनाया था, तो मुझे याद है मैं उसमें टमाटर डालना भी भूल गई थी। ये कोई नहीं होता कि भाई पहले पूरे अच्छी तरीके से आए, और फिर मैंने तो आके ससुराल में ही सीखा था खाना बनाना। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत अच्छा खाना बन जाता है। और मेरा कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह का कमाल है, क्योंकि जब भी मेरा एक काम है कि जब भी मैंने खाना बनाना है ना, तो मैंने ये ज़रूर बिस्मिल्लाह तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये ज़रूर कहना कि या अल्लाह इसमें जायका डालने वाला तू है और बरकत देने वाला भी तू। फिर तो उस खाने का कमाल चेक किया करें कि कैसे बनता है खाना। और आप भी ये आजमा कर देखिएगा, क्योंकि कोई भी कमी पेशी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला सारी दिखाता चला जाएगा कि अब ये रह गया तुम्हारा, कुछ हम भूल ही नहीं सकते। जायका भी ऐसा आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा ये देखिए, मैंने ये सालन को वो कर लिया, पानी खुशक, और ये चावल मैंने भिगोए हैं। अब इस सालन में मैं अब ये चीज़ें डालूंगी, ऑयल डालूंगी और ये सारा अच्छी तरीके से हिला रही हूँ पहले। और ये सब मिक्स हो गया है सारा कुछ। वो प्याज भी थोड़ी गल गई है। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और ये ऑयल डाला है और अच्छी तरीके से फिर भूनूंगी। ऑयल मैं ज़रा थोड़ा ही करके डालती हूँ कि पहले ज़्यादा एकदम नहीं डालती, ताकि इतना ज़्यादा ना हो जाए। तो मैं थोड़ा अभी डालूंगी, फिर थोड़ा सा और बाद में, और ऐसे करके भुना जब तक ये और चीज़ें डाल रही हूँ। दही वगैरह भी डालनी है इसमें। और मैं सारी चीज़ें डालकर और ये अब मैं इसमें आलू बुखारे डाल रही हूँ। और आलू बुखारे भी अपने, और ये बिरयानी मसाला पैकेट है, आलू बुखारे भी अपने हिसाब से डाल रही हूँ, क्योंकि और कोई नहीं खाता, मुझे ही खाने पड़ते हैं सारे, तो इसलिए इतने ही। और इसमें अब मैंने इसमें इमली डाली थी थोड़ी सी, वो बताना भूल गई हूँ। और ये दही डाल दी है इसमें। अब पुदीना डालूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी, क्योंकि दही का भी पानी होता है, तो वो अब उसको भी थोड़ा सा खुशक करूँगी, लेकिन ज़्यादा भी खुशक नहीं करते पानी को वो। और ये मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी हैं। मैं तो ज़्यादा ना खुशक नहीं करती, जैसे भुना टाइप होता है ना, बिल्कुल ही खुशक वो नहीं मुझे अच्छा लगता। और वो बिरयानी में भी फिर मसाला जो होता है ना, वो नहीं सही घुलता मिलता। और ये थोड़ा सा इसको ऐसी लेसदार सा ग्रेवी टाइप सा रखते हैं ना, तो बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। और इसमें ही खूब अच्छी तरीके से चटपटी होनी चाहिए। मेरी तो कराची की जैसे वो नहीं हैदराबादी टाइप होती है, ऐसे मिर्च मसाले वाली होती है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है स्पाइसी। अब ये सारी चीज़ें डालकर थोड़ी देर रख दिया था कि ये अच्छी तरीके से एक जान हो जाए, और ये हो गए हैं सारे। अब ये ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। अब ये सारा रेडी है। अब मैं बस इसको हल्की सी आंच पे छोड़ दूँगी, और मैं अब ये तय लगाने लगी हूँ। चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, और ये
اب میں تہ لگانے لگی ہوں، چاول پہلے ڈالوں گی، اور یہ اتنی وہ آ رہی ہے، اسٹیم آ رہی ہے اب یہ میں تہ لگاؤں گی، اور یہ سارا اس طریقے سے چاول رکھوں گی، پھر سالن، اور پھر یہ ساری پودینہ اور یہ کر کے میں نے یہ ایک تہ لگا دی۔ اسی طریقے سے میں ساری تہ لگا کر اور آپ کو پھر بعد میں دکھاتی ہوں، اور یہ میں اب چولہے پر رکھ دوں گی ساری یہ تہ لگا کر۔ اور ٹائم اور ہاتھ میں تھا، کیمرہ تو وہ نہیں صحیح طریقے سے لگ رہی تھی، تو میں نے ابھی یہ پھر سائڈ پہ کر کے اور یہ پوری تہ لگا لی ہے، کوئی 4 تہ لگی ہے شاید، اور یہ پتیلے میں، اور اس کو اب میں نے چولہے پہ رکھ دیا ہے، ہلکی آنچ نہیں کی ابھی میں نے، فل یعنی کہ چولہا ہے فل چل رہا ہے، اور اس کو اس لیے کیا ہے، یہ جیسے بھاپ آ رہی ہے نا، یہ اچھی طریقے سے اوپر سے جب کیپ گرم ہو جائے گا نا، اور اوپر سے تھوڑی سی سٹیم بھی نکلے گی، تو پھر میں کر لوں گی۔ اور یہ دیکھیں گے سارا دم میں نے کوئی 15 منٹ کے لیے لگایا، اور یہ بالکل تیار ہے۔ اب بس میں نے دیکھ رہی ہوں جب تیار ہو جاتا ہے نا، تو یہاں اوپر سٹیم ہو کے نا بالکل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چاول بالکل ریڈی ہو گئے ہیں، اور یہ اب اس طریقے سے یہ سارا ریڈی ہو گئے ہیں، اور یہ سارے چاول بھی اب جو ہوتے ہیں، ایک کنی جو رہ جاتی ہے، 2-3 کنیاں رہ جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اب یہ میں اس کا کیپ اتارنے لگی ہوں اور دیکھنے لگی ہوں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ دیکھیں، یہ میری بریانی تیار ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کو کیسی لگی ہے، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ اور جب بریانی کی خوشبو اٹھتی ہے نا، تو نہ بھی بھوک لگ رہی ہو نا، بندے کو بھوک لگ جاتی ہے۔ اتنی فیوریٹ بریانی ہر ایک کی ہوتی ہے۔ چلیں اوکے، اللہ حافظ۔